सर ये कांग्रेस की जो राजनीति है उसकी पोल पट्टी खोल के रख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कि मुसलमानों को आप डराओ, बीजेपी का डर दिखाओ आप कि ओ हो बीजेपी बड़ी सांप्रदायिक पार्टी आ जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी तुम्हारे साथ। मतलब 10 साल से तो हम देख ही रहे हैं केंद्र में बीजेपी का राज, और मुसलमान जो है बाकी देश के नागरिक जिस तरीके से फल फूल रहे हैं मुसलमान भी उसी तरीके से फल फूल रहे हैं। बाकी देश के नागरिकों को जो अधिकार मिल रहा है मुसलमानों को भी वही अधिकार मिल रहा है। तो फिर ये कांग्रेस की रणनीति मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराकर वोट बैंक की रणनीति हुई सर। ये बस वोट बैंक बनाकर रखो मुसलमानों को, वोट बैंक बंधक मुसलमान कांग्रेस का। ठीक है, ये तो आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए कि उनको जब मौका मिलता है वो हिंदू मुस्लिम करने से नहीं कतराते, और आज भी उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम कर ही लिया। हिंदू मुस्लिम कर लिया, मुसलमानों को संदेश दिया कि समझ जाओ हिंदू मुस्लिम से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको भाषण भूल रही हैं जो उन्होंने लोकसभा में दिए थे। 100 से ज्यादा भाषण है जिसपे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस्लामोफोबिक कहा है। तो ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इनका अगर आप देखें तो असली दर्द क्या है, ये अभी आप बार बार हरियाणा की बात कर रही हैं क्या, और नरेंद्र मोदी भी हरियाणा की बात करते हैं जहां इन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मात्र 0.8% का वोट शेयर का फर्क है। इनके हाथ से निकल गया है जम्मू और कश्मीर, जहां पे इन्होंने पीडीपी के साथ पिछली बार सरकार बनाई थी, और ये उस खींच को छिपाने के लिए, ये उनकी खींच है, ये बता नहीं पा रहे कि एक और राज्य है जो बीजेपी मुक्त हो गया है। सर जो आप ये वो नहीं बता पा रहे हैं। 0.1% वाला जो आप लॉजिक लेकर आए हैं सर, मतलब आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको ये पता होना चाहिए सर कि हम लोग कहाँ रहते हैं सर। हमारे देश में फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या, जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है सर, मतलब लोकतंत्र। और सर जमहूरियत जो है वो तर्ज हुकूमत है सर, जहां पर वोटों को तोला नहीं जाता सर, गिना जाता है। जब भी कोई नेता ये मुझे परसेंटेज वाला गणित देता है तो मैं इस शेर को दोहरा देती हूं सर। तो कुल मिलाकर सर आपको इस बात को समझना होगा कि जीत जो है वो बीजेपी को मिली है सर हरियाणा में। ये 0.1% वोट शेयर में कांग्रेस आ गई, और जी ये अपनी खींच छुपा रहे हैं। ये खींच नहीं है सर, उन्हें जीत मिली है। ये खींच नहीं है सर, उन्हें जीत मिली है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, निकल गया वो जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ये गलत है। और यही उनको जो 240 सीट की हार लोकसभा में उनकी हुई है, ये वो बात कर रहे हैं छुपाने की। अब आप ये बताइए, अभी आप बात कर रही थी सरकार में है, जो सत्ता में है, आप कह रहे हैं उन्हें हार मिली है, आप कह रहे हैं उन्हें हार मिली है। मैं आज ये जानना चाहिए आशुतोष जी, सुनिए तो आप मुझे पूरा बात आशुतोष जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ताकि आप जवाब दे दें। आप दूसरों को बोलने दे रही थी, मुझे मैं सबको टोक रही थी सर। यही तकलीफ मुझसे प्रोफेसर संगीत रागी को भी थी, यही तकलीफ मुझसे उनको तो आपने पूरा आरएसएस का भाषण देने दिया। नहीं, मैं आपसे भी पूछूंगी सर, आपको भी मैं भाषण देने दूंगी, लेकिन मेरा सवाल तो आपको सुनना पड़ेगा ना। आपको भी, जैसे मैंने बाकियों को भाषण देने दिया, आपको भी पूरा भाषण देने दूंगी। मेरा सवाल तो सुनेंगे ना, आप ऐसे बीच में बोलती रहेंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपने कह दिया हिंदू मुसलमान कर दिया, आपको कहां हिंदू मुसलमान नजर आया? उन्होंने तो जोड़ने की बात की। आज देश के प्रधानमंत्री तो सबको आगाह कर रहे थे कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। डराते हैं ये कांग्रेसी, मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी के नाम पर। डरो मत। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि हिंदुओं को जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है, तोड़ने का काम करते हैं ये कांग्रेसी। एकजुट रहो, टूटो मत, डरो मत, बटो मत। मेरे देश के प्रधानमंत्री तो ये संदेश दे रहे थे सर। और ये कौन डराता है, कौन तोड़ता है? कांग्रेस। वो तो ये कह रहे थे सर। आपको हिंदू मुसलमान इस पे कहां से नजर आ गया, ये बता दीजिए, जहां से आपने अपनी बात शुरू की थी। आप भाषण दीजिए सर आराम से। क्योंकि यही जो भाजपा का प्रचारक है, जब ये वोट मांगने जाता है तो इसको मंगलसूत्र खतरे में, हिंदू खतरे में, इसी तरह की बातें करता है। और ये आप बात कर रही हैं कि हिंदुओं को जाति में बांटता जो है कांग्रेस है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जब जो है अनसुईया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य पूछते हैं कि ओबीसी जो है यूपी में क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, तो वो तो भाजपा के हैं। कौन कौन जाति में बांट रहा है? कौन है जो कि कहता है कि मैं तेली हूं? कौन है जो कहता है कि मैं बनिया हूं? ये भाजपा के लोग हैं। इन्होंने जाति में भी बांटने की कोशिश करी। और आप जो बात कर रही हैं वो मंडल कमंडल की लड़ाई आज से नहीं है, कई दशकों से चल रही है, और ये उसी का हिस्सा है। आज भी आप देख रहे हैं इस चुनाव में जब उनका कमंडल फेल हो गया
जब उन्होंने राम के नाम पे वोट मांगे और राम भक्त, असली जो राम भक्त हैं, वो इन चुनावी राम भक्तों को पहचान गए। ये केवल चुनाव के समय राम को याद करते हैं। तो अब ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो रही है, और कुछ नहीं है इससे आगे पीछे। ये अगर आप फिर जाके देखेंगी, फिर अगला जब चुनाव आएगा, हाँ। तो आप फिर जाके देखेंगे कि ये इसी तरह की बातें करेंगे। आपने अपना विश्लेषण रख दिया। आप तो, आपको शिकायत नहीं है ना सर, भाषण दे दिया आपने।